इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। तो वैसे तो जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसी टाइम अपनी आईटीआर को आप ई वेरिफिकेशन कर लेते हैं। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि आप साथ साथ अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से आपको 30 डेज़ का टाइम मिल जाता है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरिफिकेशन करने का। या अगर आप फिज़िकली हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं एक्नॉलेजमेंट की, तो वो बेंगलुरु के एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी आईटीआर को साथ ही साथ आईटीआर फाइल करते ही ई वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, बाद में आप ई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे, चलिए इस वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा ई फाइल का। आपको इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे आप ई वेरिफिकेशन रिटर्न आपको नज़र आ गया है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा ई वेरीफाई और डिस्कार्ड। तो आपको ये जो ई वेरीफाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ई वेरिफिकेशन करने के। आप सबसे जो फेमस ऑप्शन होता है वो होता है ओटीपी आपका आता है आधार आधार से जो लिंक ओटीपी होता है। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो मैं आधार ओटीपी वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। वो मैंने चूज़ कर लिया, अब इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स चेक बॉक्स के ऊपर मैं राइट टिक कर देता हूँ, जनरेट आधार ओटीपी कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरे मोबाइल पे आधार ओटीपी आया होगा उसको मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो चुकी है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप अपनी आईटीआर को साथ साथ नहीं कर पाते हैं ई वेरिफिकेशन, तो बाद में भी आप बड़े ही आसान तरीके से इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको अपनी रिटर्न को ई वेरिफिकेशन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस